कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 8 कंडक्ट करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 38 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास चार क्वेश्चंस हैं, तो हम केवल 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे। 2 के सॉल्यूशन आप खुद करें। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, हम उसको उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की पावर 1 अपॉन a माइनस b की पावर 1 अपॉन a माइनस c मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन b माइनस c की पावर 1 अपॉन b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन c माइनस a की पावर 1 अपॉन c माइनस b इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे। इसकी क्या पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसकी, x की पावर 1 अपॉन a माइनस b की पावर 1 अपॉन a माइनस c मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1 अपॉन b माइनस c की पावर 1 अपॉन b माइनस a। सेम इधर x की पावर 1 अपॉन c माइनस a की पावर 1 अपॉन c माइनस b इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड मतलब इतना ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 1 अपॉन a माइनस b और 1 अपॉन a माइनस c। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा क्या होगा, x की पावर 1 अपॉन b माइनस c और c माइनस a, सॉरी इट विल बी 1 अपॉन b माइनस c कोष्टक में दूसरी वैल्यू आएगी b माइनस a। ठीक है, अब लास्ट वाली कितनी आएगी हमारे पास कि x की पावर 1 अपॉन c माइनस a कोष्टक में और c माइनस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि तीनों x की पावर्स को जोड़ देंगे। ठीक है, तीनों x की पावर्स को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब ये ऐड होगी तो क्या होगा, 1 अपॉन a माइनस b a माइनस c प्लस 1 अपॉन b माइनस c b माइनस a प्लस 1 अपॉन c माइनस a c माइनस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो a माइनस b a माइनस c, देखो a माइनस b b माइनस c c माइनस a। तो अब हम जो एक्स्ट्रा, देखो a b b c c a, अब यहाँ पे क्या रखा है a माइनस c, क्या होना चाहिए था c माइनस a। तो हम क्या करेंगे कि x की पावर माइनस के 1 अपॉन a माइनस b और c माइनस a कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये देखो b माइनस c हो गया, अब ये a माइनस b होना चाहिए था, क्या दे रखा है b माइनस a, तो इस पे भी माइनस कर देंगे 1 अपॉन b माइनस c और a माइनस b। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे देखेंगे कि प्लस, अब देखो इधर प्लस होगा कि नहीं होगा वही पता पड़ेगा। c माइनस a, इधर c माइनस a कर दिया। अब देखो c माइनस b है, होना क्या चाहिए था b माइनस c, तो माइनस के 1 अपॉन c माइनस a b माइनस c। देखो तीनों ही डिजिट्स माइनस में आ गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई और ये एक लाइन हो गई। ठीक है, अब देखो तीनों ही माइनस में आ गए, तो हम क्या करेंगे कि एक माइनस कॉमन ले लेंगे x की पावर माइनस में कोष्टक में। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब हम तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम बनेगा a माइनस b b माइनस c c माइनस a, ब्रैकेट में बंद कर लो इसको। ठीक है, अब उसके बाद a माइनस b c माइनस a माइनस b c माइनस, क्या बचा b माइनस c माइनस, अब देखो माइनस ही बचेगा, क्या बचेगा प्लस आ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, अब तो जो साइन यहाँ से उठाएंगे वही वहां मिलेगा हमको। देखो b माइनस c a माइनस a b माइनस c a माइनस b, क्या बचेगा c माइनस a माइनस c माइनस a b माइनस c c माइनस a b माइनस c, क्या बचेगा a माइनस b। अब देखो a माइनस b साइन प्लस का ही मिलेगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, क्या बचा x की पावर 0 बची, x की पावर 0 का आंसर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, तो अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, x की पावर a माइनस b, x की पावर a
ए प्लस बी, ठीक है, भाग एक्स की पावर बी, बी माइनस ए, एक्स की पावर बी, बी प्लस ए की होल पावर ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हम पावर्स का मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। एक्स की पावर क्या हो जाएगी अब, ए स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे हो जाएगी एक्स की पावर ए स्क्वायर प्लस के ए बी, भाग एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अब इन पावर्स को ऊपर ले जाएंगे। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये पावर्स माइनस की हो गई ऊपर जाते ही, भाग एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखो ए बी, बी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा माइनस के बी माइनस के बी माइनस के बी माइनस के बी, तो क्या बचेगा एक्स की पावर माइनस के 2ab भाग एक्स की पावर माइनस के 2ab। जब हम दोनों को भाग देंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 1। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। समझ में आया? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। सिद्ध कीजिए a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1 इक्वल्स टू 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 प्लस a की पावर -1 अपॉन a की पावर -1 माइनस b की पावर -1। जितनी भी माइनस में पावर दे रखी है उनको एक्सपेंड कर लो। 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a अपॉन 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। जब हम दोनों को फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन a अपॉन a प्लस b अपॉन ए बी प्लस 1 अपॉन a अपॉन b माइनस a अपॉन ए बी। अब ए बी को ऊपर ले जाएंगे दोनों साइड में, ये ऊपर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सेम ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास आंसर क्या मिलेगा हमको कि देखो ए बी ऊपर जाएगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा b अपॉन ए प्लस b। अब इधर जाएंगे तो क्या बचेगा, ए भी जाएगा ऊपर, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b अपॉन b माइनस a। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस b, तो इसको क्या कर लेंगे b प्लस a कर लेंगे, b प्लस a और b माइनस a। देखो b प्लस a आ गया तो b माइनस a ऊपर जाएगा, तो b माइनस a b प्लस b, इधर भी आएगा, b माइनस a है तो b प्लस a ऊपर जाएगा। देखो अब क्या मिलेगा इधर से सॉल्यूशन, उसको उधर देखते हैं क्या मिलेगा। देखो b स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन नीचे आ जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा ऊपर 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका 39 प्रूव हो गया। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, यदि रूट 3 की पावर n बराबर 81 तो n बराबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब n का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन दे रखी है उसको पिक करेंगे। क्या दे रखी है, रूट में 3 की पावर n इक्वल्स टू 81। ठीक है, अब क्या करेंगे, रूट है, रूट इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा 81 का स्क्वायर। और 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 9 इंटू 9 81 आ गया। तो मतलब कि 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर n बराबर 3 की पावर 4 की पावर 2। ठीक है, तो देखो 4 2 8 हो जाएगा, तो 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 8। तो अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, घातों की तुलना करने पर, जब हम घातों की तुलना करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8। ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, और हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास। -3 की पावर -2 की पावर -2 की पावर -1/4। ठीक है, अब क्या करना है, इसका मान पूछ रहा है वो। ठीक है, मतलब इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा, वेरी सिंपल। जब किसी भी नंबर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर लग रही हो तो क्या करना होता है कि उसकी सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो अब -3 है, माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1/4। 2 से 2 2 4 कट गया, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस माइनस, तो क्या बचा -3 की पावर -1। आंसर कितना आएगा, माइनस के 1/3। समझ में आया? अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जिस किसी को भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं उसका आंसर आपको आपके डीएम में दे दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली आंसर दे दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।